इस वास्ते मनुखी जगत विच ਇਹ आम मुहावरा वरतिया जाता है कि समय का प्रभाव है, वक्त की गल है, समय की खेड है। समय का जो प्रभाव बनता है, दरअसल बहुत सारे मनुख इको ही तरह की सोचनी दे हो जान तो बकायदा एक समय नूं जन्म देंदे ने, एक तरह के वक्त नूं जन्म देंदे ने। जैसे महात्मा बुद्ध के समय एक लहर उठी ते हर एक भिक्षु बनन विच फखर महसूस करता सी। भिक्षु किसी गली दे चों लंघ जाए ते गली दे वसनीक समझते सन साडा मुहल्ला पवित्र हो गया। भिक्षु बनना मान वडियाई की गल हो गई। उस वक्त दे समय का ऐसा प्रभाव, वक्त की खेड। ये गल भी ठीक है कि समय का प्रभाव भी व्यक्तियों द्वारा बनता है। बहुत सारे सियाणे व्यक्ति, बहुत सारे महान व्यक्ति एक तरह की सोचनी दे हो जान तो बकायदा एक समय नूं जन्म देंदे ने, एक वक्त नूं जन्म देंदे ने। और हर बशर ऐसा कहन लग पैंदा है ये वक्त का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। लेकिन बहुत सारे मलीन मनुख, बहुत सारे माड़ी सोचने वाले भी एक तरह के माहौल नूं जन्म देंदे ने, एक तरह के समय नूं जन्म देंदे ने। और उस वक्त भी कहना पैंदा है कि वक्त का अपना प्रभाव है, समय की अपनी खेड है। अजोके दौर नूं साडे धार्मिक इतिहास विच आख्या जाता है कल युग। ऐसा समा, ऐसा माहौल जिन्हों नाम दिता गया है कल युग। इसके अखरी अर्थ अनेकां हो सकते हैं, लेकिन गुरबाणी अनुसार ते अर्थ इतने ही ने, कलेश नाल भरिया होया युग। हर पासे कले ही कले, हर पासे कलेश ही कलेश। ये कले समाजिक तल ते मौजूद है, व्यवहारिक तल ते देखण नूं मिलेगी, राजनीतिक तल ते कले दी दुनिया दे ही लीन हो गया। हर पासे कलेश ही कलेश, और ये कलेश धार्मिक दुनिया दे भी आ गया। जिथे कलेश होवे, सियाणा बंदा उथों भजन की कोशिश करता है तो अज की राजनीति, अज का धर्म, अज की समाजिक जिंदगी की सियाणे मनुख निंदा कर लग पे ने। सियाणे मनुख कहते ने ये समाजिक जिंदगी की है, कुछ भी नहीं। ये राजनीतिक जीवन की है, कुछ भी नहीं। और ये धार्मिक जिंदगी की है, कुछ भी नहीं। मार मार सलपनी निर्मल जल पैठी। भगत कबीर जी महाराज कहते ने जो कलेश की सपनी व्यवहारिक जिंदगी नूं खराब कर चुकी सी, समाजिक जिंदगी नूं दागदार कर चुकी सी, और राजनीतिक जिंदगी नूं बिल्कुल धब्बे नुमा कर चुकी सी, वो सपनी धार्मिक दुनिया दे भी आ गई। और उसने धार्मिक लोगों नूं भी बेदाग नहीं रहने दिता, उन्हां दे उत्ते भी बकायदा धब्बे आ गए। ऐसा क्यों? समय का प्रभाव, वक्त की खेड। बहुत सारे गलत सोचनी दे मनुख एक कोई समय दे हो जान तो वो एक तरह के माहौल नूं, एक तरह के समय नूं जन्म देंदे ने। अजोका ये जिहड़ा दौर है, बहु गिणती दे गलत सोचण वाले ही मनुख ने, और उसका अंजाम असी चारों पासे बिखरिया होया देख सकते हैं। सियाणियां दा कहना है कि कड़वे फल वेख के ही अंदाजा लाना पैंदा है कि बीज गलत बोया गया सी, बीज ठीक नहीं बोया गया सी। अजोकी जीवन शैली नूं वेख के ही अंदाजा लाना पैंदा है कि जीवन गलत है, जीवन की बुनियाद गलत है, जीवन के आधार गलत ने। साहिब इस वास्ते कहते हैं कि सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेदार। अजोके दौर की गल करते हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि सच दा ते मानो काल ही वरत गया है। किसी पासे सच देखण नूं नहीं मिलता, ना राजनीतिक दुनिया च, ना समाजिक दुनिया च, और ना ही धार्मिक दुनिया च। हर पासे झूठ ही झूठ दा पसारा। कई दफा हैरानगी आउंदी है कि चलो राजनीतिक दुनिया दे ते झूठ नूं बर्दाश्त करांगे, व्यवहारिक ते समाजिक दुनिया दे भी माड़ा मोटा झूठ अगर चलता है तो नजरअंदाज किया जा सकता है।
पर झूठ धार्मिक दुनिया दे च भी। ऐसियां कहानियां धार्मिक ग्रंथां दे च मिलदियां ने और ऐसे किस्से धार्मिक लोग सुणांदे ने जिन्हां दा सच नाल सच्चाई नाल दूर दा भी वास्ता नहीं। आखिया जांदा है कि 2.5 चुलियां दे च अगस्त मुनि सागर नूं पी गए, मल मूत्र दे राहीं कढ़िया, समुंदर खारा हो गया। गिला परना मारिया गया चंद्रमा नूं, मारिया गौतम ने, चंद्रमा दागी हो गया। मच्छंदर नाथ दा जन्म मच्छी तो होया, गौकड़ दा जन्म गऊ तो होया, ऋषि मांडव दा जन्म मेंढकी तो होया। गरज के इस तरह दीयां कहानियां और इस तरह दीयां बयानबाजियां आम बंदियां दे अंदर शक पैदा कर देंदियां ने। ठीक है, इन्हां कहानियां दे जो रहस्य है, जो रमज है, उस तक ना पहुंचण कारण करके अगर इन्हां दा उपरोक्त रूप ही ले लईए फिर ते ये सारियां ही गलत बयानियां जापदियां ने। राजनीतिक ते समाजिक जिंदगी ते करीबन खड़ी गलत बयानियां ते, पर जद ये गलत बयानियां धार्मिक दुनिया दे च भी आ जान, रोजमर्रा दियां करामातां दियां कहानियां, ऐ हो गया ओ हो गया, अनहोणियां गल्लां धर्म ते धार्मिक बंदियां नाल जोड़ देण नाल हुंदा की है, सियाणे बंदे दे अंदर धर्म बारे भी गिलानी पैदा हो जाती है। तो साहिब कहंदे मैं देखदा हर पासे सच दा ते काल ही वरते है, किसे पासे सच दिखाई नहीं देता। आखिर जीवन मनुख दा वंडिया होया है, जीवन कुछ मनुख दा बाजार दे च व्यवहार दे च बतीत होंदा है, कुछ समाज परिवार दे च बतीत होंदा है, कुछ इसदा जीवन धार्मिक है ते कुछ इसदा जीवन राजनीतिक है। ते जीवन दे हर पहलू दे च अगर झूठ ही झूठ होवे तां फिर बाबे दे वाक बिल्कुल पूरे सही उतरदे ने कि सच काल कूड़ वरते है। सच दा ते मानो काल ही पै गया, चारों पासे झूठ ही झूठ परसिया होया है, झूठ ही झूठ व्यापक है। कल कालक बेताल, ते इस झूठ दी कालक नाल जो कलयुग दी खास कालक है, जीव बेताल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सच सफाई है, झूठ दाग है। सच अमन है, सुख है, चैन है, झूठ बेचैनी है, दुख है, संताप है, बोझ है। जिस मनुख की जिंदगी जितनी ज्यादा झूठी होवेगी वो उतना ही बेताल हो जाएगा, उतना ही दुखी हो जाएगा, उतना ही बेचैन हो जाएगा, उतना ही परेशान हो जाएगा। और जिस मनुख दे कोल जितना ज्यादा सच है, जितना अधिक सच है, उहदे कोल उतना ही सुकून होवेगा, उतनी शांति होवेगी। और सहजे सहजे ऐसा होता है कि लंबी बीमारी विच रहने वाला मरीज मर्ज नाल सहमत हो जाता है, बीमारी नाल सहमत हो जाता है और बीमारी नूं वो खिड़े मत्थे कबूल कर लेंदा है कि इन्हें ते रहना ही है। झूठ दे च जमिया, झूठ दे च जीवन बतीत कर रहा मनुख अपनी धारणा ही बना बैठा है कि सच बोलना, सच दे च जीवना ते सच सोचना अति कठिन है, अति कठिन है। तो झूठ नाल भाईवाली पा बैठा है, झूठ नाल अपना जो है संबंध जोड़ बैठा है। साहिब कहते ने मैं देखदा सच दा ते बिल्कुल काल ही पै गया है, चारों पासे झूठ ही झूठ वरत रहा है, उदा ही पसारा है ते झूठ दी कालख करके जीव बेताल हो रहे हैं। कालख पोती हुई है बोलां दे, क्योंकि बोलां दे च झूठ है। कालख पोती हुई है दृष्टि दे च, क्योंकि वेखना झूठ है, सुनना झूठ है, सोचना झूठ है। हर पासे तब्बे ही तब्बे, हर पासे कालख ही कालख। और ये मौजूदा दौर दी देन है, समय दा प्रभाव है, वक्त दी खेल है। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवै दाल। साहिब कहते ने कि बीज बीजण वाले अपनी पत लैके, पत दा परवाना लैके
पत दा फुल लैके पत दा फल अपनी झोली विच पा के प्रभु दे दरबार जा पहुंचे। पर हुण अब क्यों उगवे दाल, हुण दाल किवें पैदा होवे। बीज ओही पुंगरदा है जो साबत होवे, मुकम्मल होवे। बीज नूं दुफाड़ कर दईए ते दाल हो जाती है, उन्हों ज्यादा दलीए ते दलिया बन जाता है, होर ज्यादा पीसीए ते आटा बन जाता है। हुण बीज दा अगर आटा बोईए, दाल बोईए, वो पुंगरदी नहीं, वो उगदी नहीं। उगण लई बीज दा प्रफुल्लित होण लई बीज दा साबित होना अत्यंत लाजमी है, खास लाजमी है। ते मनुख कोल एक बीज है, अकाल पुरख दा दिता होया, परिपूर्ण परमात्मा दा दिता होया, वो बीज है मन। ये ठीक है कि खूबसूरत फुल्लां दे बीज अक्सर करूप देखे गए हैं, पर करूप बीजां दे चों भी अत्यंत महान गहरी सुंदरता जन्म लैंदी है। ये ठीक है, मन अपने आप दे करूप है, लेकिन ये चों सुंदर परमात्मा प्रगट हो सकता है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान। किसान की तरह सूझ समझ रखने वाला मनुख अगर मन रूपी बीज का सही इस्तेमाल करे तो ये चों परम ज्योति प्रगट हो सकती है। और बकायदा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस श्लोक विच इस ढंग की प्रेरणा दी है कि ऐ बंदे तेरे कोल एक बीज है, मन। हुण सियाणा किसान जानदा है कि धरती अनुकूल चाहिए है बीज दे, धरती विच वत्र चाहिए है, खाद चाहिए है, फिर रोड़े वट्टे कंडे ना होवन, हल चलाया जाता है, सुहाग्या फेरिया जाता है। पहले बीज बीजण दे अनुकूल धरती की जाती है, फिर बीज बीजिया जाता है। बंजर जमीन दे पथरेली जमीन दे उबड़ खाबड़ जमीन दे अगर बीज सुट दिता जाए तो वह मुकम्मल ढंग नाल प्रफुल्लित नहीं होता। रोज दा सत्संग, रोज दा कथा कीर्तन सुनना, रोज दा महापुरुषां दी सोबत विच बैठना, ये सिर्फ इसलिए है कि हृदय की धरती मनुख ठीक करे, फिर ये बीज ढंग का प्रफुल्लित होवे, पनप सके। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे मन नूं बीज कह रहे हैं, ते बीज नूं बीजना है, कित्थे बीजना है। बहुत सोहने ख्याल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र वाक विच दिते ने। गुरु दा शब्द ये धरती है और ऐ बंदे तेरा मन बीज है। शब्द अपने आप में सवरी हुई धरती है। इस शब्द देते, इस श्लोक देते सतगुरु ऐसा ही कह रहे हैं, ऐ बंदे तैनू हुण इत्थे धरती सवारन की लोड़ नहीं, बल्कि अपना बीज ठीक करने की लोड़ है। इस सवाल पैदा होगा, बीज दे च की है? बीज साबित नहीं है, दाल हो गया है, दुफाड़ हो गया है। जद भी कोई मनुख धार्मिक कर्म करता है, दुबदा उस वक्त बनी रहती है। मन का एक हिस्सा कहता है ये करिए, दूजा कहता नहीं। मन का एक हिस्सा कहता है अमृत वेले उठ के नाम जपना है, और अमृत वेला होया मन का दूसरा हिस्सा कहता नहीं पै रहो, फिर देखांगे। मन का एक हिस्सा कहता है चलिए गुरुद्वारे सत्संग दे, और सत्संग का वक्त होया मन का दूसरा हिस्सा कहता है रहन दईए, फिर देखांगे। ये जिहड़ी दुबदा है ये दाल है, और दो पासे की धावना मनुख नूं किसी पासे का भी रहन नहीं देंदी। देखो सज्जी अख अगर सज्जे पासे वेखे ते खब्बी खब्बे पासे वेखे, मनुख कुछ सही वेख नहीं सकेगा। सज्जा कन कुछ होर सुने ते खब्बा कन कुछ होर सुने, दरअसल कोई भी शब्द पल्ले नहीं पै सकेगा।
सज्जी लत सज्जे पासे जावे ते खब्बी लत खब्बे पासे जावे, मनुख उत्थे ही ढेरी हो जाएगा, किसी थां ते भी पहुंच नहीं सकेगा। सज्जा हथ कुछ बनावे, खब्बा तोड़ देवे, खब्बा कुछ लिखे, सज्जा मेट देवे, तो कुछ भी नहीं लिखिया जा सकेगा, कुछ भी बन नहीं सकेगा। दरअसल दो हत्थां नूं काम एक देना है, दो पैरां नूं मार्ग एक देना है, दो अखां नूं दृष्टि एक देनी है, और दो पैरां नूं मार्ग एक देना है। हू बहु इसे तरीके नाल दो जिहड़े मन ने इन्हां नूं चिंतन एक देना है, सोचनी एक देनी है, काम एक देना है, दृष्ट एक देनी है, स्रोत एक देनी है। मन की यह दुबदा ना बनी रहे, मन दाल ना हो, तन दे दो टुकड़े करिए, तन की मौत हो जाती है, पर मन ते जीवदा ही टुकड़ियां दे च है, निके निके टुकड़ियां च। आम लोक गीत भी कह देंगे ने, साडे मन के टुकड़े ते हजारां ने, साडा दिल ते हजारां टुकड़ियां दे च बटिया होया है। और ये बहुत वड्डी सच्चाई वो बयान करते हैं। वाकई कोई टुकड़ा कित्थे पिया, कोई टुकड़ा कित्थे पिया। शरीर दे इतने टुकड़े कर देइए ते शरीर दी तत छिन मौत है, लेकिन मन ते टुकड़ियां दे ही जीवदा है। शरीर दे इतने टुकड़े हो जान तो शरीर नूं जिंदा रखना बड़ा औखा है, और इतने सारे टुकड़े जुड़ भी नहीं सकते। पर मन प्रति एक प्रभु की दया है, बख्शिश है कि असी इन्हां टुकड़ियां नूं एक कर सकते हैं, समेट सकते हैं, इन्हां नूं एक रूप दे सकते हैं। साहिब कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे, बीज एक होवे तां फिर उगे, पैदा होवे। तो पहले इस बीज नूं एक करना है। भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने, जां की दिल साबत नहीं तां को कहां खुदा है। जिदा दिल ही साबत नहीं, उहदे लई खुदा कित्थे, उहदे लई परमात्मा कित्थे। परमात्मा ते उस लई है जिदा दिल साबत है, जिदा बीज साबत है। बीज ही साबत नहीं ते गल किवें बनेगी। शब्द अपनी थां ते महान है, हर गुरु दा मंत्र अपनी थां ते महान है, गुरु दा शब्द, गुरु दा मंत्र। लेकिन ऐ मन, ये बीज ठीक नहीं, ये दुफाड़ होया पिया, ये टुकड़े टुकड़े होया पिया। तो पहले इस मन नूं साबित करना है, एक करना है। इसे नूं कहंदे ने मन नूं एकाग्र करना है, मन नूं एक करना है। तन एक है, मन एक नहीं है। ऊधो मन भयो 10-20, ये बोल बिल्कुल सही ने। हजारां टुकड़े होए पे ने इस मन दे, इनू एक करना है। धर्म की ये जिहड़ी साधना है जप तप दी, ये मन नू एक करना है। दरअसल जैसे मन एक होता है, मन की मौत हो जाती है, मन मिटदा है। ऐसे मिटदा है जैसे कि धरती दे बीज मिटदा है, पर बीज का मिटना प्रफुल्लित होना है, मन का मिटना परम आनंद की प्राप्ति है। मन का मिटना परम रस की प्राप्ति है। मन मुए धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हस पाए। तन जिंदा रहे ते संसार नाल संबंध जुड़ता है, मन मर जाए ते निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। संसार नाल संबंध जुड़े रहन, तन नूं जिंदा रखना लाजमी है। निरंकार नाल संबंध जुड़े, मन नूं मारना बड़ा लाजमी है। तन नूं मारना बड़ा आसान है, खुदकशी करनी बड़ी आसान है। थोड़ा जिहा मनुख जहर खा ले, अग विच अपने आप नूं जला लवे, किसी उच्ची इमारत तो अपने आप नूं गिरा देवे, तन दी ते मौत हो जाती है, तन ते खत्म हो जाता है। लेकिन लंबी चौड़ी समाधियां लाण वाले, जप तप करन वाले बड़े बड़े साधु पीर पैगंबर भी रोंदे हुए देखे गए ने कि मन मरिया नहीं, मन अपनी थां ते मौजूद है और भयंकर रूप दे जो है मौजूद है। इंज कह लो, दिन भर कम धंधा इस वास्ते करना है कि किसी तरीके नाल तन जिंदा रहे
पर जप तप इस वास्ते करना है कि किसी तरीके नाल मन मर जाए, इसकी मौत हो जाए। तो साहिब कहते जे एक होए तो उगवे, जे बीज एक होवे तो फिर उगे। एक दूसरी होर शर्त भी, रुती हूं रुत होए। बीज का एक होना तो बड़ा लाजमी है, पर बीजन की रुत का होना भी बड़ा लाजमी है। रुत भी चाहिए, धरती ठीक होवे, बीज वधिया होवे, पर मौसम ठीक ना होवे, मौसम अनुकूल ना होवे, तां भी बीज का प्रफुल्लित होना बड़ा औखा है। तो रुती हूं रुत होए। साहिब कहते हैं रुतुआं दे चों आखिर रुत भी महान चाहिए, चंगी चाहिए, उत्तम चाहिए। हुण सवाल ये पैदा होता है कि मन नूं शब्द की धरती विच बीजीए, रुत केड़ी है, केड़ा समा है? असी जो धरती विच बीज बोंदे हां, इन्हां ते निगाह मारीए, किधरे किसान एक फसल चुकता है, किधरे दो फसलां, किधरे किधरे तीन फसलां, किधरे एक बीज साल विच एक दफा बोया जाता है, ते किधरे किधरे दो दफा, और बहुत ही किधरे एक थां ते तीन दफा भी साल विच एक बीज बोया जाता है। ये मन बीज है और शब्द धरती है, गुरु का मंत्र धरती है। इस बीज नूं बीजना है। रुत साल विच किन्नी क दफा आउंदी है? नहीं, साल की गल नहीं। इत्थे 8 पैरां विच दिन रात विच 2 दफा बीजण की रुत आउंदी है, और वही रुत है। और उस रुत की संभाल करके कोई बीजे तो फिर बड़ी बरकत है। उस रुत नूं गुरबाणी ने अमृत वेला कहा है। उस रुत नूं साडे देश के ऋषि मुनिया ने ब्रह्म मुहूर्त आख्या है। उस रुत नूं इस्लामी फकीरां ने अलल सुबह करके आख्या है। वो फुट गई है, लेकिन अजे सूरज नहीं निकलिया। अजे रात की तारीकी भी मौजूद है। ये दिन ते रात का संगम हो रहा है। ये जो दिन ते रात का मेल हो रहा है, यही है आत्मा ते परमात्मा दे मेल करने का समा। यही है बीज ते धरती दे मेल करने का समा। शाम नूं सूरज गरूब हो गया है, लेकिन चानना अजे बाकी है, लाली अजे बाकी है। एकदम हनेरा नहीं हो गया, लेकिन असी दिन भी नहीं कह सकते इसनों, क्योंकि सूरज गरूब हो गया है। पर असी रात भी नहीं कह सकते इसनों, क्योंकि अजे थोड़ा जिहा चानना मौजूद है। इस तरह दे समय नूं कहंदे ने संध्या, जिथे दिन ते रात की संधि होंदी है। ये संधि 8 पैरां विच 2 दफा होंदी है। एक ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले जद पो फुट पैंदी है, सूरज उदय नहीं होया, पर रात भी पूर्ण तौर पर खत्म नहीं हुई। दिन ते रात का संगम हो रहा है, दिन ते रात की संधि हो रही है, दिन ते रात का मेल हो रहा है। बस वही समा है शब्द ते सुरत का मेल करने का। वही समा है मन रूपी बीज नूं शब्द रूपी धरती दे देण का। गुरु नानक ने इस वास्ते ही सिख नूं 2 वक्त सत्संग करन लई कहा है, एक सवेरे एक शाम। सवेरे उस वक्त जब दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, अमृत वेला है। शाम नूं उदों जब सूरज गरूब हो गया। इस वास्ते शरीर दा बकायदा नितनेम अलग है। शाम दियां बाणियां पाठ दियां बकायदा अलग ने। और उस समय नूं संभाल के कोई बीज बोवे शब्द दी धरती दे तो सतगुरु दी बाणी दा फैसला है, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत पाएगी अगर उस समय कोई बीजे। समा मददगार होता है, परमात्मा मददगार होता है। वो रुत अनुकूल होती है। वो नादान है किसान जो मौसम से सिर वक्त सिर बीज नहीं बोंदा, ते बेरुता बीज बोंदा है। ते बेरुता बीज बोया होया
समय सिर प्रफुल्लित नहीं होता, पूर्ण तौर पे प्रफुल्लित नहीं होता। तो साहिब कहते जे एक होए तो उगवे, रुती हूं रुत होए। नानक पाहे बाहरा, कोरे रंग न सोए। कपड़ा कोरा है, अगर उसनू भट्ठी ते ना चाड़ीए, खुंभ ते ना चाड़ीए, तो फिर उस दे उत्ते रंग चाड़ना बड़ा औखा है। जिवें बंजर जमीन दे बीज प्रफुल्लित नहीं आउंदा, तिवें कोरे कपड़े ते रंग भी नहीं चढ़दा। उन्हों बकायदा भट्ठी दे चाड़ के खुंभ ते चाड़ना बड़ा जो है लाजमी आउंदा है, और फिर बाद विच पाण देई दी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते नानक पाहे बाहरा, कोरे रंग ना सोए। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं पाण तो बिना, खुंभ चाड़े तो बिना, कोरे कपड़ियां दे उत्ते रंग नहीं चढ़ता। तो मन कोरा है, इसनू किसदी पाण चाड़ीए ते किवें रंग चढ़ाइए। साहिब कहते भय विच खुंभ चढ़ाइए, सरम पाओ तन होए। परमात्मा दे भय दी भट्ठी दे इनू पाना, यही खुंभ ते चाड़ना है। रब दा भय शुद्ध कर देंदा है, रब दा भय निर्मल कर देंदा है, रब दा भय पवित्र कर देंदा है। भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुरमत मैल गवाए। तमाम दुरमति प्रभु भय विच जल के खाक हो जाती है। मनुख दा मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। प्रभु भय दे भट्ठी विच इनू पाना चाहिए, यही खुंभ ते जो है चाड़ना है। ते जप तप की जिहड़ी मेहनत करनी है, यही जो है पाण चाड़नी है। नानक भगति जे रबे, कूड़े सोए ना कोए। इस तरीके नाल जो भगति दे लीन होंदा है, भगति करता है, फिर उसनू कूड़ दी पाण नहीं चढ़ती। वो सचियार हो जाता है, सच दा आनंद माणदा है, सच नाल जुड़ के सच दी मूर्ति हो जाता है। और उसनू वेख के कहना पैंदा है कि हुण ईश्वर दे ते इस भगत दे भेद नहीं रहा।